नमः संस्कृताय मित्रों। आइए देखिए, आज हम आपको लगभग सभी ग्रंथों के, रामायण हो, महाभारत हो, किरातार्जुनीयम हो, नीच शतक हो, नैषधि चरितम हो या शिशुपाल वधम हो, आपके जहाँ से जो महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं, तो जो कुछ इम्पॉर्टेंट सूक्तियाँ हैं उनको मैं आपके सामने चर्चा करूँगा और आपके साथ गायन करूँगा। ठीक है, तो मेरे साथ आपको बोलना है, ये सूक्तियाँ मुझे आपको याद कराना है। ठीक है, तो ये आपके किरातार्जुनीयम की हैं। तो किरातार्जुनीयम की कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ, तो इन्हें पहले याद करा देता हूँ, इसके बाद कुछ दूसरे ग्रंथ की। तो बस मेरे साथ आपको बोलते जाना। ठीक है, के हितं मनोहारि च दुर्लभं वचा, हितं मनोहारि च दुर्लभं वचा। पूछेगा आपसे कि हितं मनोहारि च दुर्लभम वचा, ये कहाँ की सूक्ति है? तो आपको बताना है किरातार्जुनीयम की। किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी की एक कृति है, जिसमें प्रथम सर्ग पर, किरातार्जुनीयम के जो प्रथम सर्ग है उसमें आपके 46 श्लोक हैं। 1 से लेकर 44 तक आपके जो है वंशज छंद हैं, और 45 नंबर में पुष्पिताग्रह है, और 46 नंबर के श्लोक में आपका मालिनी छंद रखा हुआ। ये आप थोड़ा इतना समझ लेना। ठीक है, तो आइए अब दूसरी सूक्ति को वाचन करते हैं कि नहि प्रियम प्रयोक्तम में इच्छन्ति मृषा हितैषिणा, नहि प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणा। दूसरी सूक्ति है कि सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं, नृपेषु आत्मेषु च सर्वसम्पदा। सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं, नृपेषु आत्मेषु च सर्वसम्पदा। कि सखिन् सखा साधुना शास्ति योधिपं, हितान्नयः संशोणते सखिं प्रभो। वरं विरोधोऽपि सम्महात्मभिः, वरं विरोधोऽपि सम्महात्मभिः। ये पूछी जाएगी आपसे सूक्ति कि वरम विरोधो अपि सम्महात्मभिः कहाँ की सूक्ति है? तो किरातार्जुनीयम की सूक्ति है। निरतयं शामनदानवर्जितं, निरतयं शामनदानवर्जितं, निरतयं शामनदानवर्जितं, वरम विरोधोऽपि सम्मह। ये सूक्ति आपको नोट कर लेना कि हितं मनोहारि च दुर्लभं वचा। तो मित्रों, ये आपके शिशुपाल वधम की जो सूक्तियाँ हैं कुछ, जिसके लेखक महाकवि माघ हैं, और शिशुपाल वधम में आपकी 20 सर्ग हैं, और ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। बृहत्त्रयी के अंतर्गत आपके 3 महाकाव्य आते हैं। कौन कौन से? एक आपका हो गया किरातार्जुनीयम, तो किशन नाम से याद कर लीजिए, किशन इसकी ट्रिक है। किस किरातार्जुनीयम, स से शिशुपाल वधम, न से नैषधि चरितम। तो किरातार्जुनीयम में आपके 18 सर्ग हैं, और यानी शिशुपाल वधम में आपके 20 सर्ग हैं, और नैषधि चरितम में आपके 22 सर्ग हैं। तो इन्हें बृहत्त्रयी के अंतर्गत रखा गया है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि बृहत्त्रयी के अंतर्गत क्या रखा गया है? तो किरातार्जुनीयम और शिशुपाल वधम और नैषधि चरितम। ठीक है, तो इतना आपको। अब इसकी जो सूक्तियाँ हैं महत्वपूर्ण, तो इन्हें हम जो है समझ लेते हैं। मैं वाचन कर रहा हूँ, आप भी एक मेरे साथ वाचन करिए कि सदाभिमाने कथनाहिमानिना, सदाभिमाने कथनाहिमानिनः। क्योंकि मानी जन सदा मान मात्र धन वाले होते हैं। ठीक है, दूसरी सूक्ति याद करिए कि रसंशयं सम्प्रति तेजसारवि, रसंशयं शयं सम्प्रति तेजसारवि। वह किरणों से पर्वतों को आक्रांत करने वाला मानो सूर्य है। तो ये दूसरी सूक्ति हो गई कि सती वयोषित प्रकृतिषु निश्चला, पुमाशमं भेति भवान्तरेष्वपि। पतिव्रता स्त्री के समान अति स्थिर प्रकृति और दूसरे जन्मों में भी स्वपुरुष को प्राप्त करती है। पतिव्रता स्त्री के समान जो है अति स्थिर प्रकृति दूसरे जन्मों में भी स्वपुरुष अपने जो है पुरुष को जो है प्राप्त करती है। और ये आपकी और महत्वपूर्ण सूक्ति, इसे भी याद कर लीजिए कि विपादनीया हि सतामसाधव, विपादनीया हि सतामसाधव।
तो ये आपकी शिशुपाल वधम की सूक्ति हैं, इन्हें बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। अब मित्रों ये आपके नैषधि चरितम की सूक्ति हैं। काहे की है नैषधि चरितम? तो पहले हमने किरात और नियम की देखा, अब नैषधि चरितम के देख रहे हैं। नैषधि चरितम में आपके जो हैं कितने हैं, तो 22 सर्ग हैं नैषधि चरितम में, आपको बृहत्त्रयी के अंतर्गत ये भी आता है। तो इसकी प्रमुख सूक्तियां हैं, तो देखिए कि काव्यम पूछेगा, काव्यम नवम नैषधम, ये कहाँ की सूक्ति है? तो तुरंत देखिए नैषधम लगा हुआ तो तुरंत नैषधि चरितम लगा देना, ठीक है, गलत ना करना कि फिर नहीं बताया गया। काव्यम नवम नैषधम, काव्यम नवम नैषधम, बोलते चलिए भैया, बोलते चलिए मेरे साथ एक बार बोलते चले कि काव्यम नवम नैषधम, काव्यम नवम नैषधम, काव्यम नवम नैषधम, नैषधम विद्वौषधम, नैषधम विदौषधम। अरे उदिते नैषधे काव्ये, उदिते नैषधे काव्ये, को मागा को च भारवी, उदिते नैषधे काव्ये, उदिते नैषधे काव्ये, को मागा को च भारवी, को माघा को च भारवी, नैषधे पदलालित्यमं, नैषधे पदलालित्यमं, नैषधे पदलालित्यम। और ये श्लोक याद करना कि उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदासस्य, भारवे अर्थगौरवं, भारवे अर्थगौरवं, नैषधे पदलालित्यं, नैषधे पदलालित्यं, माघे सन्ति त्रयो गुणा, माघे सन्ति त्रयो गुणा। उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध हैं, उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध, अर्थ गौरव के लिए भारवी, अर्थ गौरव के लिए भारवी, पद लालित, पद लालित के लिए नैषध हैं, पद लालित के लिए नैषध हैं, माघ इनके हैं तीनों गुण में, माघ में है ये तीनों गुण हैं, और माघ में ये तो तीनों गुण हैं, अर्थ गौरव उपमा पद लालित्यम, ये माघ में तीनों गुण हैं। तो ये महत्वपूर्ण सूक्तियां मित्र बिल्कुल याद कर लीजिए। मित्रों रघुवंश महाकाव्य के देखिए ये श्लोक है, इसी में सूक्तियां छिपी हुई हैं, तो बिनो इनको आपको नोट करना कि अथा प्रजानाम अधिपः प्रभाते, अथ प्रजानाम अधिपः प्रभाते, जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यां, जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यां, वानाय प्रीत प्रतिबद्ध वत्सां, वानाय प्रीत प्रतिबद्ध वत्सां, यशोधनो धेनु मृषे मृमोचे, यशोधने धेनु मृषे मृमोचे। ठीक है, तो ये सूक्ति देखिए कि तस्याः खुरन्यांस पवित्रपांसों, अपां शूलानां मधुरकीर्तनीया, मार्गं मनुष्येश्वरधर्मपतनी, मार्गं मनुष्येश्वरधर्मपतनी, श्रुतिरिवार्थं स्मृतिरन्न गच्छत्, श्रुति श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्न गच्छत्। तो पूछेगा, आपसे पूछेगा कि श्रुते रिवार्थम स्मृतिरन्न गच्छत्, ये कहाँ की सूक्ति है? तो आप बताएंगे ये आपकी रघुवंश महाकाव्य। और रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग है। महाकवि कालिदास की रचना है और एक रघुवंश महाकाव्य है। रघुवंश क्या है? तो रघुवंश एक महाकाव्य, इतना आपको ध्यान देना, ठीक है। लघुत्रयी के अंतर्गत आता है। तो मित्रों ये आपकी मेघदूत की प्रमुख सूक्तियाँ हैं, तो बिल्कुल इन्हें मैं आपको याद कराऊंगा। पूर्व मेघ की सूक्तियाँ हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं। तो जो महत्वपूर्ण है आज उन्हीं की चर्चा हम कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे साथ वचन करते जाइए। ये सूक्तियाँ पूछेंगे अब तुरंत समझ जाएंगे कि कामार्ता ही प्रकृति कृपण, कामार्ता ही प्रकृति कृपणश्च, चेतना चेतनेषु, कामार्ता हि प्रकृति कृपणश्च, चेतना चेतनेषु,
काम से व्याकुल जन चेतन और अचेतन के विषय में स्वभाव से ही दीन होते हैं। वो चेतन और अचेतन में भेद नहीं कर पाते हैं। यांचा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लाब्ध कामा। यांचा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लाब्ध कामा। अधिक गुण वाले व्यक्ति से ही की गई याचना फलवती न होने पर भी उत्तम है, और नीच व्यक्ति से फलीभूत हुई याचना भी अच्छी नहीं होती। यहाँ अधिक गुण वाला मेघ है, ठीक है। यांचा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्ध कामा। अब देखिए तीसरी सूक्ति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आशा बंधा कुसुम सदृशम प्रायशोहांगनानाम्। अरे सद्यः पाति प्राणय हृदयं विप्रयोगे ऋणाब्धि विप्रयोगे ऋणाब्धि। तो ये आपकी सूक्तियाँ हैं पूर्व में की, बिल्कुल याद कर लीजिए मित्रों। ये आपकी नीच शतक की महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं, इन्हें भी आपको याद करना है। और बिल्कुल मैं आपको गायन के साथ वाचन करा रहा हूँ कि विभूषणं मौनम पंडितानां विभूषणं मौनम पंडितानां विभूषणं मौनम पंडितानां विवेको भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखा। विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखा। कि मूर्खस्य नास्तौषधं मूर्खस्य नास्तौषधं साहित्यसङ्गीतकलाविहीना साक्षात् पशुपुच्छविषाणहीना। वाग्भूषणम भूषणम पूछेगा वाग्भूषणम भूषणम कहाँ की सूक्ति है? तो नीच शतक की सूक्ति है, ठीक है। कि विद्या विहीना पशु विद्या विहीना पशु असत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम सत्संगति किम न करोति पुंसाम। मित्रों ये आपके अभिज्ञान शाकुंतलम की सूक्तियाँ छांट कर यहाँ पर मैं रखा और इन्हें बिल्कुल आपको याद कराऊंगा, तो मेरे साथ वाचन करिए कि गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयायेत्यं तावद् प्रथमः संकल्पः ननु साख्या शकुन्तलायाः सौभाग्यदेवता अर्चनीया। ननु साख्या शकुन्तलायाः असौभाग्यदेवतार्चनीय। पूछेगा कहाँ की सूक्ति है? तुरंत लगा देना, अभिज्ञान शाकुंतलम की है। 7 अंक हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में और 196 श्लोक हैं आपके अभिज्ञान शाकुंतलम में, ठीक है। और सखी अतिथि नाम यु निवेदितम, तो कहाँ की सूक्ति है भैया? ये जो है अभिज्ञान शाकुंतलम की सूक्ति। और इसे कौन कहता है ये भी अगर आपको पता है तो बताइए कि ननु उटज सन्नहिता शकुंतला। ये कथन किसका है? ननु उटज सन्नहिता शकुंतला, ये किसकी है? तो ये सूक्तियाँ जो मैं आपको 3 बता दिया हूँ इन्हें बिल्कुल के देखिए अध न पुनर्हृदये न सन्नहिता शकुन। तो ये सूक्तियाँ आपको बिल्कुल जो है याद कर लेना मित्रों। ये आशा है कि मुझे आपको, और ये जो सूक्ति है गुणवते कन्यका प्रतिपादनीय, तो ये जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूक्ति है, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। आशा है कि आपको वीडियो से ज़रूर लाभ मिला होगा। अगर आपको कुछ वीडियो से कुछ चीज़ें मिली हों तो अपने मित्रों तक जरूर भेजना। नमः संस्कृताय मित्रों, बस संस्कृत के लिए समर्पित चैनल है, आप जुड़ जाइए। संस्कृत की बेहतर से बेहतर तैयारी करने के लिए हम इस चैनल पर समर्पित रहेंगे। नमः संस्कृताय मित्रों, बिल्कुल निःशुल्क।